खबर शामिल करेंगे मुटियारी से। ब्यूरो चीफ निसार अहमद शोक की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली में अपोजिशन के हकूक याद आते हैं, बाकी सिंध असम्बली में उनको अपोजिशन के हकूक याद नहीं आते। आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग जिला मुटियारी के नौजवान भरपूर हिस्सा लेंगे। दीपक कुमार चिरामानी, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग जिला मुटियारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग जिला मुटियारी के जनरल सेक्रेटरी दीपक कुमार चिरामानी ने जारी करदा बयान में कहा कि आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग जिला मुटियारी के नौजवान भरपूर हिस्सा लेंगे। सिंध हुकूमत ने जिला मुटियारी को बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा है। वज़ीर आला सिंध ने सिंध दुश्मन बजट को अपोजिशन को बगैर इत्तला के पास होने का ऐलान कर दिया, जो कभी भी काबिल कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली में अपोजिशन के हकूक याद आते हैं, बाकी सिंध असम्बली में उनको अपोजिशन के हकूक याद नहीं आते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग जिला मुटियारी की टीम इस अमल की मजम्मत करती है। आने वाले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का सफाया हो जाएगा और सिंध में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी। खबर शामिल करेंगे अलीपुर से। एक अफसोसनाक खबर, मुजफ्फरगढ़ ता तुरंडा मोहम्मद पनाह कातिल रोड पर एक और दिल दुखाने वाला हादसा। अलीपुर मदरसा जामिया हुसैनिया के सामने एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला, जिसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। मौका पर रेस्क्यू 122 वाले पहुंच गए। मरीज को THQ अस्पताल अलीपुर मुंतकिल कर दिया गया। रिपोर्ट करें हैं ज़हूर अहमद। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर के शहर हरमनाबाद से। वकला कामयाबी के लिए मुताले की आदत बनाएं। इंसाफ फराहम करना और इंसाफ फराहम करने में मदद पाकीज़ा तरीन अमल है। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। मिस्टर जस्टिस तारिक नदीम ने कहा कि हो ही नहीं सकता कोई मेहनत करे और खुदावंद मुताल उसका फल अता न करे। तकरीब से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी मोहम्मद मुगनी, सदर बार कौंसिल गुलाम नबी सप्रा और परवेज अख्तर एडवोकेट ने भी खिताब किया। तकरीब में वकला प्रेस क्लब के मेंबरान और सिविल सोसाइटी के अरकान ने शिरकत की। तकरीब के खिताब पर वकला की रिफ्रेशमेंट का भी एहतमाम किया गया। चौधरी महमूद गनी ने DPO बहावल नगर जफर बुस्तार, असिस्टेंट कमिश्नर हुनाबाद चौधरी मोहम्मद तैयब, DSP हुनाबाद गुल हसन खान, इंतजामी अमूर पर खसूसी शुक्रिया अदा किया। मिस्टर जस्टिस तारिक नदीम ने अदालती अमले के साथ तस्वीर भी बनवाई। सिविल सोसाइटी के अहबाब ने मिस्टर जस्टिस तारिक नदीम को तशरीफ आवरी पर खुशामदीद और कामयाब तकरीब मुनाकिद करने पर बार कौंसिल और तहसील इंतजामिया को मुबारकबाद दी है। खबर शामिल करेंगे समुद्री से। मुबैना बदफीली के वाकयात में कमी ना सकी। थाना सिटी के इलाके मोहल्ला लतीफ नगर में 8 साल बच्चे से मुबैना बदफीली की कोशिश। मुलजिम मोहम्मद मुजफ्फर ने मोहल्ला लतीफ नगर में किराने की दुकान बना रखी है। बच्चा घर से चीज लेने गया। मुलजिम उससे बरगला फुसला कर बैठक में ले जाकर मुबैना बदफीली की कोशिश करता रहा। मुतासरा बच्चे का नाम मोहम्मद असदुल्ला बताया जाता है। मुलजिम के खिलाफ दफा 377 TB के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सऊदी वजारत का कहना है कि ममलिकत में वैक्सीनेशन के नए मरहले का आगाज किया जा रहा है। 12 से 18 बरस की उम्र को शामिल जिसमें किया जाएगा। सऊदी खबरसां एजेंसी ASP ने वजारत सेहत के हवाले से मजीद कहा कि 12 से फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की जानिब से 12 से 18 साल की उम्र तक के लिए वायर्ड बायोमेट्रिक वैक्सीनेशन को मंजूर किया गया है। वैक्सीनेशन की मंजूरी से कबल इस उम्र के लिए वैक्सीन के तजर्बात किए गए, जो मुकम्मल तौर पर कामयाब रहे। तजर्बात में ये बात सामने आई कि मज़कूरा उम्र के लिए भी वैक्सीन मफीद साबित होती है। वाज़ेह रहे, वजारत सेहत का कहना है कि ममलिकत 70% बालिग आबादी को वैक्सीन की पहली की 50 बरस इस खुराक दिए जाने के बाद अब से जायद उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का आगाज कर दिया है। वैक्सीन की दूसरी खुराक के हवाले से वजारत सेहत का मजीद कहना था कि दूसरी खुराक के लिए उम्र का तयन मरहलावार किया जाएगा, जो वैक्सीन के अमल को देखते हुए मुकर्रर की जाएगी। नाजरीन, आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। तहसील अलीपुर के करीबी इलाके याकी वाली बस्ती काराश में नहर याकी वाली मोरी में 2 बहन भाई डूब गए, जिसको निकालने के लिए पुलिस थाना सदर अलीपुर सब इंस्पेक्टर इशफाक खोखर की मौजूदगी में 5 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, जिसके बाद दोनों बच्चों को निकाल लिया गया। डूबने वाले बच्चों की शिनाख्त 7 साल आयशा, 5 साल मोहम्मद जैन के नाम से हुई। अहले इलाके के मुताबिक बच्चे खेलते हुए नहर में डूब गए। लाशें घर पहुँचने पर गुस्सा गम से निढाल। सब इंस्पेक्टर थाना सदर अलीपुर इशफाक खोखर का कहना था कि पुलिस और रेस्क्यू दोनों टीमों ने 5 घंटे की मेहनत से बच्चों को तलाश निकाली और अवाम की खिदमत हमारी अवलीन तरजीह है। हमेशा पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करने वाले खुर्शीद शाह भी पार्लियामेंट की कारकर्दगी से मायूस हो चुके हैं। सखर के अहसाब अदालत में पेशी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि जितनी तवज्जो हुकूमत अपोजिशन को पसीने पर दे रही है, इतनी तवज्जो वो कौमी मसाइल के हल पर दे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। उनका कहना था, इस वक्त हमारे हालात अच्छे नहीं, हमारे करीबी पड़ोसी ममालिक हम पर शुकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। इन हालात में हुकूमत पहली फुर्सत में अपोजिशन और पार्लियामेंट का एतमाद में ले और इन मामलात का हल निकाले, क्योंकि
कि अगर अपोजिशन टूटेगी तो भी मुल्क का नुकसान होगा, अगर हुकूमत टूटेगी तो भी इसका मुल्क का नुकसान होगा। इसलिए वक्त है कि मिलकर बैठकर अफाम और तफहीम से मसाइल का हल निकाला जाए। उनका कहना था हुकूमत 3 साल में 70,000 अरब डॉलर का कर्जा ले चुकी है। अपनी निवाम से बात करूंगा, मेरी जमात मेरे साथ है, मेरा प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होना मेरे चेयरमैन की कोशिशों का नतीजा है। उनका कहना था इलेक्शन में अवाम को किसी जितवाए हैं या किसको नहीं, ये फैसला अवाम का है और अवाम ही करने दिया जाए। खबर शामिल करेंगे हाफिजाबाद से। हाफिजाबाद में ईद से पहले ही ट्रैफिक पुलिस की ईदी मुहिम जोरों शोर से जारी। हाफिजाबाद पीली भट्टियां ट्रैफिक पुलिस की खुली रिश्वत शैतानी अरूज पर। ट्रैफिक पुलिस एहलकार सरेआम रिश्वत लेने लगे। फुटेज आवाज न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें देखा जा सकता है कि ट्रैफिक पुलिस की खुलेआम सड़कों पर रिश्वत शैतानी अब रोज का मामूल बन चुकी। कानून का सौदा खुलेआम सड़कों पर किया जा रहा है, जिसे रोकने वाला कोई नहीं। शहरियों का मुतालबा है ट्रैफिक पुलिस में मौजूदा काली भेड़ों का खात्मा अब लाजमी होना चाहिए। खबर शामिल करेंगे बुरेवाला से। सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड बुरेवाला के नौमुंतखब नायब सदर के एजाज में मारूफ ताजर अबूबकर बलोच ने पुरवकार तकरीब का इनकाद किया। तफसीलात के मुताबिक सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड बुरेवाला के नायब सदर चौधरी सुफियान गुज्जर और दीगर उहदेदारान बानी और सरपरस्त आला बाबा रियाज कादरी, चौधरी मोहम्मद आसिफ, सदर सिटी प्रेस क्लब नायब सदर चौधरी सुफियान गुज्जर, चेयरमैन राव गुफार, वाइस चेयरमैन अशरफ भट्टी, जनरल सेक्रेटरी शफीक आशिफ, फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल हुसैन अमजद, मजलिस आमा हाजी यासीन रामे, सैयद सादिर हुसैन नकवी, दीगर मेंबरान के एजाज में पुरवकार तकरीब हुई। सैयद बादुर हुसैन नकवी, समाजी शख्सियत कैसर शहजाद खोखर, सदर कार इत्तेहाद मोटर मलिक सदीक अवान, सरपरस्त आला मोटर कार एसोसिएशन मलिक अशरफ भोला ने तशरीफ लाए और सहाफी बिरादरी को कच्ची क़यामत पर खराज तहसीन पेश किया। अपने इलाके कच्ची पक्की की आवाम को दरपेश मसाइल से आगाह किया और उनकी आवाज मुकामी वालों तक पहुँचाने की अपील की। प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के प्लेटफॉर्म से पहले भी मस्बत सहाफत की जाती है और इंशाल्लाह अब भी दायरे के वक़ार और इज्जत में इजाफा करते हुए मस्बत सहाफत को ही तरजीह दी जाएगी और आपके इलाके के मसाइल को हुकामी वालों तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करेंगे। खबर शामिल करेंगे समुद्री से। रात गए 466 गाँव पे असगर टाउन के शहरियों का वापडा के खिलाफ एहतजाज। रात गए वापडा मुलाजमीन हमारा ट्रांसफार्मर चोरी करने की नीयत से आए। इससे कबल भी वापडा हमारा ट्रांसफार्मर चोरी करने आए थे। वापडा के अफसरान ने ट्रांसफार्मर उतारने की भारी रिश्वत ली है। अहले इलाका का मौक़िफ़, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो बिजली बंद होने से निढाल हो जाते हैं। इलाका मकीनों की जानिब से वापडा हाय हाय के नारे भी लगाए गए। आला अफसरान वक्त का फौरी नोटिस लें, नहीं तो बड़े नुकसान का खदशा हो सकता है। खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर सूबाई असम्बली हल्का पीपी 283 की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर मजहर इकबाल ने पब्लिक सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हारूनाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हल्का पीपी 283 में शुरू होने वाले तरक्याती कामों का सहरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सर है। हल्का पीपी 283 में नून लीग के मेंबर सूबाई असम्बली डॉक्टर मजहर इकबाल ने मुस्लिम लीग सेक्रेटरीट हारूनाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हारूनाबाद शहर और गिरदनवाह में शुरू होने वाले तरक्याती कामों का सहरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन के सर पे। हल्का पीपी 283 में शुरू होने वाले तमाम तरक्याती मंसूबे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर के मंजूर शुदा हैं। इसके अलावा अब इस मंसूबे पर नाम निहाज सियासी टोले का तर्जुमान अपने नाम की तख्ती लगाने में मसरूफ है। PTI हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए उनका कहना था कि हुकूमत की नाकाम मुआशी पॉलिसियों से मुल्क में भूख, अफलास, महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत में होशरबा इजाफा हुआ है। इमरान न्याजी जो सुनामी बन के आया, इस सुनामी ने अवाम की तबाही और बर्बादी कर दी। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मलिक अनवर अलवी और मुकामी सदर और जनरल सेक्रेटरी समेत जिले तंजीमों के उहदेदार और कारकुनान भी मौजूद थे। कबीरवाला से राहिल अब्बासी, नुमाइंदा आवाज न्यूज। खानेवाल 4 साला नन्नी परी जेबा ज्यादती कत्ल केस। ड्रॉप सीन एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल अवाम की 4 साला नन्नी परी की कातिल गिरफ्तारी के इतराफ जुर्म के मुतालिक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि नन्नी जेबा का सफाक कातिल सगा चचा है। इस पर रिपोर्ट करे हैं राहिल अब्बासी। खानेवाल पुलिस की बड़ी कामयाबी है। एडिशनल आईजी साउथ पंजाब जफर इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए 4 साला नन्नी परी कत्ल के सफाक मुलजिम 24 घंटे में गिरफ्तार सामने लाए हैं। नन्नी परी का सफाक कातिल सगा चाचा निकला। खानेवाल सफाक कातिल एक बेटी का बाप है। बच्ची के लापता होने की तलाह भी सफाक कातिल चचा बिन्यामीन ने ही दी थी, जो नन्ही कली को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद एहतजाजी मुजाहरे में पेश था। सफाक कातिल चचा मीडिया पर बच्चे कातिल को गिरफ्तार करने का मुतालबा करता रहा। एडिशनल आईजी साउथ पंजाब जफर इकबाल ने बताया कि सफाक कातिल बच्ची की लाश को रिक्शे में लेकर खेत में फेंकने गया। मुलजिम ने ज्यादती नहीं की, अगवा के पहले रोज ही गला दबा कर कत्ल कर दिया। आखिर में एडिशनल आईजी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सफाक मुजरिम को अज़ियतनाक सजा दिलवाई जाए।
चौक सरवर शहीद मोटर साइकिल हादसा। चौक सरवर शहीद दरोगा अड्डा पर तेज रफ्तार दो मोटरसाइकिलें टकराने से एक आदमी मौका पर जाँ बहक जबकि दो अफराद जख्मी और जाँ बहक अफराद को तहसील लेवल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक शख्स की शिनाख्त अलादिता के नाम से हुई और शदीद सीरियस शख्स मोहम्मद उबैदुल्लाह पीर जगी के रिहायशी थे। खबर शामिल करेंगे समुद्री से। इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर आबिद परवाना इंतकाल कर गए। समुद्री आबिद परवाना इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर इंतकाल कर गए। जस्ते खां की आबाई गाँव पहुंचा दिया गया। लवाहिकीन के मुताबिक आबिद परवाना रावलपिंडी में दौरान ट्रेनिंग जख्मी हुए थे। एक हफ्ता अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद आज दम तोड़ गए। उनकी नमाज जनाजा शाम 6 बजे उनके आबाई गाँव में अदा की जाएगी। खबर शामिल करेंगे फतेह जंग से। चेयरमैन कंप्लेंट सेल रावलपिंडी डिवीजन अकबर खान तनोली की हलके में गमी खुशी में शिरकत। सरदार मुमताज माठिया के चचा की वफात पर ताजियत। फतेह जंग कादी शम्सुल हक साहिब की वफात पर उनके लवाहिकीन से इजहार ताजियत। सिटी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बाबर इकबाल की नाना की वफात पर ताजियत। इशफाक और मुबशर से उनके वालिद की वफात पर ताजियत। फतवाला में ट्रेन हादसे से जाँ बहक होने वाले मोहम्मद नवाज के लवाहिकीन से ताजियत। हाफिज जुबैर अकरम के वालिद हाजी अकरम साहिब के वालिद की वफात पर ताजियत। खबर शामिल करते हैं पिंडादन खान से। वफाकी वजीर फवाद चौधरी अपने हल्के के दौरे के मौका पर खिताब कर रहे हैं। आज से पहले पिंडादन खान जहलम मसाइल का गढ़ था। इमरान खान ने पहले दो खानदान आपस में इक़्तिदार का खेल खेलते रहे। इमरान खान की हुकूमत ने नया बयानिया दिया, न खाएंगे न खाने देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जहलम समेत मुल्क भर में तरक्याती काम हो रहे हैं। इमरान खान ने इलेक्शन से पहले वादा किया था, जहलम आऊंगा, अब तीसरी मरतबा जहलम आएंगे। बिलावल मरियम का तारुफ सिर्फ इतना है कि मैं जरदारी और मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ। सियासी नाबालिग गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन करते हैं, बाद में पता चला वहाँ उनको उम्मीदवार ही नहीं। अब कश्मीर के इलेक्शन में भी ये सूरत हाल है। बिना नाम कैंडिडेट पर शोर मचा रहे हैं। मौलाना शुक्र करे कि उनके दौर में मोबाइल नहीं था। नवाज शरीफ की बेटी ने जैसे फौज पर तनकीद की, कोई गैर तमन्न उनको वोट दे नहीं सकता। हमारे मुल्क में ऐसा कोई कब्रिस्तान नहीं जहाँ कोई शहीद दफन न हो। फजल रहमान हो, बिलावल हो या मरियम, पानी सियासत दुरुस्त करेंगे। खबर शामिल करते हैं मंचनाबाद से। मंचनाबाद 4 केनाल जमीन का तनाज़े नौजवान की जान ले गया। मुखालफी ने खेतों में चारा काटते गए मुदस्सर ककरिया नामी नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मंचनाबाद के नवाही गांव डब्बर शकरगंज में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां 4 केनाल जमीन के तनाज़े पर मुखालफी ने मुदस्सर ककरिया नामी नौजवान को फायर मार कर कत्ल कर दिया। वर्षा के मुताबिक मुदस्सर ककरिया को खेतों में चारा काटते हुए शौकत अली उसके साथियों ने कत्ल किया और मौका से फरार हो गए। खबर शामिल करेंगे बहावलनगर से। डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक की ज़ेर सदारत खिदमत आपकी दहलीज पर का जायजा अजलास डीसी ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में मुनाकिद हुआ, जिसमें ADCR आबिद हुसैन भट्टी, असिस्टेंट कमिश्नर बहावलनगर और दीगर तमाम महकमों के अफसरान के अलावा जबकि मुतल्लिका तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स ने बजरिया वीडियो लिंक अजलास में शिरकत की। अजलास में SNA मिसेज इमामा एजाज ने गुज़िश्ता 3 हफ्तों से मुतल्लिक खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने अजलास में कहा कि हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में खिदमत आपकी दहलीज पर को मजीद 5 हफ्तों तक तोसी दे दी है, ताकि अवाम नास को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात मुहिम पहुँचाने का सिलसिला जारी रहे। डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने मजीद बताया कि 12 जुलाई से 18 जुलाई के दौरान हफ्ता बराए सरसब्ज़ और शादाब हर बशरो दो शजर के तौर पर मनाया जाएगा। 19 जुलाई से 25 जुलाई तक हफ्ता ईद उल अज़हा मनाया जाएगा। इनका मुहासबा किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने अजलास में खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम में डैशबोर्ड पर मुख्तलिफ अवामी कामों की नाक़िस और गैर मेयारी तस्वीर अपलोडिंग का भी सख्ती से नोटिस दिया और कहा कि इस ट्रेंड की हौसला शिकनी के लिए जवाबदेही का अमल लाज़मी है। उन्होंने हिदायत की कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक अवाम नास की मज़कूरा प्रोग्राम में शिकायत का मौसर इज़ाला और मुस्बत फीडबैक जरूरी है और कारकर्दगी बदौलत ही दायरे अपनी साख बरकरार रख सकते हैं। लोधरा पुलिस का जिला भर में मुख्त मकामात पर सर्च ऑपरेशन थाना सिटी लोधरा, थाना सदुनियापुर और थाना सिटी कहरोड़ पका के इलाकों में किए गए। सर्च ऑपरेशन की कमांड सर्कल ऑफिसर्स ने की। सर्च ऑपरेशन के दौरान 285 घर होटल्स चेक किए गए। 370 अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। सर्च ऑपरेशन में 9 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया और असलाह मंशियात बरामद की गई। मुलजिम नाजुक से 20 लीटर, अब्दुल सत्तार से 20 लीटर, महफूज से 20 लीटर, समद से 20 लीटर और मुलजिम नासिर से 20 लीटर शराब बरामद की। सर्च ऑपरेशन में मुलजिमान इरफान से कलाशनकोव, गुलाम यासीन से कलाशनकोव, हयात से बंदूक, 12 बोर और मुलजिम अल्लादाद से पिस्टल 30 बोर बरामद की। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात जल्द रजिस्टर्ड कर लिए गए। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी रहेंगे।
ڈجکوٹ اسٹار میڈیا پریس کلب ڈجکوٹ رجسٹرڈ کی جانب سے ٹورنامنٹ سیمی فائنل پر مہمانان گرامی کی شرکت۔ ڈجکوٹ کے معتبر میڈیا گروپ اسٹار میڈیا پریس کلب ڈجکوٹ رجسٹرڈ اہلیان گاؤں آرگنائزر حاجی بشارت علی، رانا مزمل اور محمد شبیر جان سینئر صحافی کروا رہے ہیں سیمی فائنل کے مہمانان گرامی چودھری طیب سندھو، رانا عمار راؤ، چودھری شہباز لولو شریک ہوئے۔ مہمانوں کا گراؤنڈ پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا گیا، مالا ڈال کر استقبال کیا، ڈھول کی تھاپ پر نوجوانوں نے ڈانس کیا اور نوٹوں کی بارش کی گئی۔ مہمانان گرامی نے بہترین ٹورنامنٹ پر آرگنائزر اسٹار میڈیا گروپ کو شاباش دی اور استقبال پر شکریہ ادا کیا۔ مزید مہمانوں کا کہنا تھا کھیلیں ہوں گی تو نوجوان آگے بڑھیں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں منڈی احمد آباد سے۔ جعلی صحافی منظور حسین نے بے نظیر انکم سپورٹ کا نمائندہ بن کر غریب شہریوں کو لوٹ لیا۔ منڈی احمد آباد میں جعلی صحافی منظور حسین شیخ نے بے نظیر انکم سپورٹ کا نمائندہ بن کر نواحی کمریا کی معتدل رہائشیوں کو لوٹ لیا۔ منظور حسین شیخ نے بے نظیر انکم سپورٹ کے کارڈ بنوانے کی مدد میں ہزاروں روپے لوٹ لیے۔ کمریا کے رہائشی غلام حسین شاہ نے 151 نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ منظور حسین ان کے گاؤں میں بے نظیر انکم سپورٹ کا نمائندہ بن کر آیا اور کہا آپ 5,000 روپے دیں، میں آپ کو کارڈ بنوا دیتا ہوں، آپ کو ہر ماہ 12,000 روپے ملیں گے۔ ہم نے 7 کارڈ کے لیے اسے 5,000 روپے دیے تو اس نے ہمیں جعلی کارڈ بنوا دیے۔ جب ہم بینک پیسے نکلوانے پہنچے تو ہمیں معلوم ہوا کہ کارڈ جعلی ہے۔ بینک کی انتظامیہ نے ہمیں گرفتار کرنے کی کوشش کی تو ہم نے منت سماجت سے اپنی جان چھڑوائی۔ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈی پی او اکاڑہ فیصل شہزاد سے مطالبہ کرتے ہیں اس جعلی صحافی کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے اور ہمارے پیسے اس سے واپس دلوائے جائیں۔ گجرانوالہ سے بیورو چیف آواز نیوز ندیم ساگر کی رپورٹ کے مطابق گجرانوالہ تعلیمی بورڈ ملازمین کی مطالبات کے حق میں قلم چھوڑ ہڑتال۔ ملازمین نے دفاتر کی تالہ بندی کر کے دھرنا دے دیا۔ احتجاج میں سینکڑوں کی تعداد میں ملازمین کی شرکت۔ مظاہرین کے مطالبات کے حق میں نعرے بازی۔ ہڑتال کے باعث پیپرز کی تیاریوں کا عمل متاثر ہونے کا اندیشہ۔ ریجن میں پیپرز لیک جانے والی تمام گاڑیاں بھی روک لی گئیں۔ ہڑتال کے باعث بورڈ میں آنے والے سالین کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ احتجاجی مظاہرین نے مطالبہ کیا یوٹیلیٹی الاؤنس کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ دیگر متعلقہ ادارے یہ الاؤنس لے رہے ہیں، ہمیں اس حق سے محروم رکھا گیا ہے، ناانصافی برداشت نہیں کریں گے۔ گجرانوالہ سے بیورو چیف آواز نیوز ندیم ساگر کی رپورٹ کے مطابق گجرانوالہ دن دہاڑے 2 سالہ بچہ اغوا۔ 2 سالہ عبدالہادی گلی میں تھا کہ 2 موٹر سائیکل سوار اٹھا کر لے گئے۔ مبینہ اغواہ کاروں کے بچہ لے جانے کی CCTV فوٹیج آواز نیوز نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں 2 موٹر سائیکل سوار چہرہ لپیٹے بچے کو لے جا رہے ہیں۔ واقعہ تھانہ روپ کے علاقہ بنیاوالا میں پیش آیا۔ کمسن بچے کے والد سرفراز کی درخواست پر پولیس نے بچے کی تلاش شروع کر دی۔ صوفی بزرگ شاہ لطیف کی درگاہ کو زائرین کے لیے کھول دیا گیا۔ کورونا وائرس کے باعث درگاہ شاہ لطیف کو 5 ماہ سے بند کیا گیا تھا۔ دور دراز سے آنے والے زائرین عقیدت مندوں میں خوشی کی لہر۔ صوفی بزرگ شاہ لطیف نے درگاہ کو زائرین کے لیے کھول دیا۔ درگاہ کو کھولنے کے اعلان کے بعد زائرین بڑی تعداد میں بھٹ شاہ پہنچ گئے۔ درگاہ پر حاضری دینے کے والے زائرین میں سماجی فاصلے کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے، جبکہ زائرین کو درگاہ میں داخلے کے وقت ماسک کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ درگاہ میں داخل ہونے کے بعد ماسک کو جیب میں رکھا جا رہا ہے۔ حکومت سندھ کی جانب سے درگاہوں کو کھولنے کے اعلان کے بعد گزشتہ روز ڈپٹی کمشنر اور SSP درگاہ نے دورہ کیا تھا۔ 5 ماہ درگاہ پر حاضری دینے سے محروم تھے۔ درگاہ پر حاضری دینے سے دلی سکون ملتا ہے۔ لاک ڈاؤن کے سبب پریشان دکانداروں کا بھی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے درگاہ پر آنے والے زائرین سے ہی کاروبار چلتا ہے۔ گڑھا موڑ CEO ہیلتھ وہاڑی کا احسن اقدام۔ گڑھا موڑ کے نواحی گاؤں 88 WB کے BHU مرکز صحت پر 1 روز کے لیے کورونا ویکسینیشن کیمپ لگایا گیا، جس میں 500 سے زائد افراد کو کورونا ویکسین لگائی گئی۔ گڑھا موڑ CEO ہیلتھ وہاڑی ڈاکٹر انجم اقبال نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے وہاڑی کے دیہی علاقوں میں بھی ویکسینیشن کا آغاز کروا دیا۔ گڑھا موڑ کے نواحی گاؤں 88 WB کے BHU مرکز صحت بھی کورونا ویکسینیشن کا 1 روز کے لیے کیمپ لگا، جس میں 500 سے زائد افراد کو ویکسین لگائی گئی۔ مرکز صحت کے انچارج نے بتایا 88 WB کے مکینوں نے اپنے علاقے میں ویکسین کے اقدام کو سراہا اور CEO ہیلتھ ڈاکٹر انجم اقبال کا شکریہ ادا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد شہزاد، اسکول ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن سپروائزر BHU 88 WB میلسی۔ تو ہم نے یہاں پہ الحمدللہ ہماری جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ہے، CEO ہیلتھ ڈاکٹر انجم اقبال صاحب اور DDHO میلسی ڈاکٹر نوید کھنڈ صاحب، تو ان کے کوپریشن سے یہاں پہ کرونا ویکسینیشن کیمپ کا اہتمام کیا ہے۔ تو اس میں الحمدللہ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ ہم نے 3 کیمپ لگائے ہیں یہاں پہ بیسیکلی، ایک BHU 88 میں اور ایک 82 WB میں اور ایک ظہیر آباد شہید میں، 3 کیمپ لگائے ہیں۔ تو یہاں پہ ویکسینیشن کا کام بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ تو ابھی 2-3 گھنٹے ہوئے ہیں اور الحمدللہ 300 تک لوگ ویکسینیٹ ہو چکے ہیں۔
تو ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم نے 600+ ویکسینیشن کرنی ہے یہاں پہ. تو ابھی ویکسین مزید بھی ہم نے منگوا لی ہے ڈپٹی آفس سے. تو الحمدللہ دیکھیں یہ ویکسینیشن ہر کسی کو کروانی چاہیے, ہر انسان کو کروانی چاہیے. سب سے پہلے ہم نے یہ ویکسینیشن خود کروائی, مجھے بھی الحمدللہ 2 ڈوزیں لگ چکی ہیں اور ہمارے پورے ہیلتھ کے سٹاف کو یہ ویکسینیشن ہو چکی ہے. تو اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اور سبھی لوگ بڑے ذوق و شوق سے یہاں پہ لگوا رہے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ ہے سب تمام مطلب کہ لوگوں سے, عوام سے, کہ آپ اپنے گھروں سے نکلیں اور یہاں پہ ویکسینیٹ کروائیں اپنے آپ کو. بہت شکریہ جی, تھینک یو. علیکم, میرا نام ڈاکٹر نوریز احمد ہے, میڈیکل آفیسر BHU 88WB. اور الحمدللہ ہم نے ادھر کیمپ لگایا کرونا ویکسینیشن کا, اور صبح سے 8 بجے سے ہم نے کیمپ شروع کیا ہوا ہے, جس میں ہم 300 لوگوں کو ویکسینیٹ کر چکے ہیں اور انشاءاللہ یہ شام تک چلے گا. اور ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ تقریباً 500+ لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا ہے. اور انشاءاللہ میں اپنے سینئر سے, DHA بہاڑی سے, DDHO صاحب سے فردر ریکویسٹ کروں گا, اور انشاءاللہ ہم اس کیمپ کو مزید بڑھائیں گے اور لوگوں کو مزید ویکسینیٹ کریں گے. اور اس حوالے سے ہم جو ہے نا کرونا کے حوالے سے مزید ویکسینیٹ کریں گے انشاءاللہ لوگوں کو. سرور تھانہ صدر پولیس نے خطرناک بین الاضلاعی گینگ کو سرغنہ سمیت گرفتار کر لیا. اسلحہ, موٹر سائیکلیں, نقدی, موبائل فونز برآمد. سیالکوٹ عبدالغفار کیسرانی کی ہدایت پر DSP پسرور مظہر احمد گوندل کی زیر نگرانی ایکٹیو تھانہ صدر پسرور لیاقت علی گجر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ خطرناک بین الاضلاعی گینگ عرفان بٹ, عباس ارباسا, بلال مسیح, بابر علی, عرفان عباس, فل سلیم, سجاد اور ساجد گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 2 لاکھ روپے نقدی, 4 عدد موٹر سائیکلیں, 11 عدد موبائل فونز, 4 اسلحہ ایمونیشن, رائفل, 44 بور, 60 عدد گولیاں, 5 عدد پسٹل, 30 بور برآمد کے لیے ملزمان کے خلاف 25 مقدمات ٹریس کیے جا چکے ہیں.